नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। मैं हूं आपके साथ आमिर खान। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो गए हैं। 3 तारीख को मतगणना होगी, लेकिन इस पूरे विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, अन्य राजनीतिक दल हो या फिर निर्दलीय मैदान में उतरे नेता हो, किसने किस तरह से चुनाव लड़ा और इस बार जो मतदान प्रतिशत रहा वो जो पिछली बार के मुकाबले बढ़ा है, इससे राजनीतिक दलों में किसको फायदा होने वाला है और इस पूरे विधानसभा चुनाव पर वरिष्ठ पत्रकारों की क्या कुछ राय है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव जी हैं और राशिद किदवई जी हैं और दिनेश गुप्ता जी हैं। इनसे चर्चा करेंगे कि पूरा विधानसभा चुनाव आप लोग ने बहुत बारीकी से देखा है सर, और लंबे समय से पूरे विधानसभा चुनाव, लोकसभा और अन्य चुनावों को भी आप देख रहे हैं। इस बार का जो विधानसभा चुनाव था वो पहले के मुकाबले कितना अलग? फ्री कल्चर है, उस पर इतनी ज़्यादा दोनों हर पार्टी जैसे आतुर है कुछ जनता को देने का। प्रधानमंत्री ने रेवड़ी कल्चर की बात की तो पूरा परफेक्ट एग्जाम्पल है कि रेवड़ी कल्चर होता क्या है और कैसे मतदाता को प्रभावित करने की कोशिश हर पार्टी करती है, और ये हर पार्टी ने किया और हर जगह किया। तो इस लिहाज से मध्य प्रदेश का चुनाव बहुत ही डिफरेंट है। देखिए, जो सबसे बड़ा परीक्षा है रूलिंग पार्टी के लिए कि क्या रूलिंग पार्टी ने 3.5 साल जो सरकार उनकी थी, एंटी इनकम्बेंसी है कि नहीं है। मैं जहाँ जहाँ गया, 3 रीजन में गया, सर लोग भी गए होंगे, आप भी गए होंगे, हमें हर जगह एंटी इनकम्बेंसी पिछली बार से ज़्यादा दिखी है। या मैं यूँ कहूँ कि जो 2003 के बाद भाजपा के लिए पहली बार इतनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी दिखी। दूसरा है कि जो इनके वर्कर थे भाजपा के, उसमें एक सेक्शन ऐसा था जो एक बहुत ही उदास या इंडिफरेंट दिखा पार्टी से या सरकार से। थर्ड है कि एक ऊपर के लेवल पे भी था कि पार्टी में एक बदलाव, सरकार में बदलाव होना चाहिए। और एक और चीज़ मिला हर जगह जो सुनने को मिला कि अगर सरकार या पार्टी में समय पे बदलाव हो जाता तो शायद भाजपा के लिए रिजल्ट कुछ है। ये अभी तो रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन भाजपा के विपक्ष में माहौल मिले। लेकिन एक चीज़ जरूर दिखी है कि लाडली बहना स्कीम एक गेम चेंजर मानी जा सकती है भाजपा के लिए। लेकिन जो डैमेज हो रहा भाजपा को एंटी इनकम्बेंसी से, एम्प्लॉई ओल्ड पेंशन स्कीम की बात कर रहे हैं, किसान अगर नाराज़ है, यूथ नाराज़ है, तो जो नीचे उनका वोट परसेंटेज आएगा, लाडली बहना कितना कवर करेगी या कांग्रेस को कितना डैमेज कर पाएगी, ये 3 तारीख को हम लोग देख सकते हैं। सर, पिछली बार के मुकाबले इस बार मतदान प्रतिशत भी बढ़ा है। 76% से ज़्यादा इस बार मतदान हुआ है। तो मतदान का पिछली बार नहीं तुरंत मेरे पास है, लेकिन अब देखेंगे हर बार वोट परसेंटेज बढ़ रहा है। बढ़ने का मतलब यह है कि जनता में उत्साह है। लेकिन जैसे पहले होता था, ट्रेडिशनल मेथड जो होता था कि जब परसेंटेज बढ़ता था तो हमारी राय क्या होती थी एज जर्नलिस्ट कि गुस्सा है। लेकिन अब वो चीज़ खत्म हो रहा है, वो मिथ खत्म हो रहा है। अगर रोज परसेंट बढ़ रहा है तो सरकार आ भी सकती है। देखिए 13 में बढ़ा, 8 के मुकाबले सरकार भाजपा की आई। 13 के मुकाबले 18 में बढ़ा, भाजपा सरकार चली गई। ठीक है, बिहार में हुआ, सरकार दोबारा आई। तो एक तो बात है कि वोट परसेंटेज बढ़ रहा है और जनता में एक अवेयरनेस क्रिएट हो रहा है। अब कि 77 है, 2% ज़्यादा है। दूसरा है कि वो फिर वही कि ये जो अगर कोई ये बोलता है कि परसेंटेज बढ़ा है, जनता खिलाफ, सरकार खिलाफ गुस्सा है, ऐसा तो मैं इसको नहीं मानता। तो लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, जो रूलिंग पार्टी और अपोजिशन दोनों इस जांच को, इस बात को जानने की कोशिश कर रहा है कि जो लाडली बहना स्कीम है उसका कितना असर वोट परसेंटेज बढ़ने पे हुआ है। अगर लाडली बहना की वजह से वोट परसेंटेज बढ़ा है, एबनॉर्मली अगर बढ़ा है किसी जगह पे, जैसे दिनेश गुप्ता सर भी खोज रहे थे कि डेटा मिल जाए, डेटा भी मिला नहीं है, तो ये बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है कि डिफरेंट पॉकेट्स में कितनी लाडली बहना आई, कितनी बहना महिलाओं का वोट बढ़ा और उसका क्या असर पड़ा। तो कुल मिला के एक सिचुएशन है। सर, राशिद किदवई जी भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में मौजूद है। सर, जैसे हमने देखा कि विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के पूरे जो बड़े दिग्गज नेता हैं पूरी ताकत झोंक रहे थे। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, इधर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे जी, तमाम जो नेता हैं वो पूरी समय यहाँ पर मध्य प्रदेश में चुनावी सभाएं लेते हुए नजर आए। दोनों के जो आपने चुनाव प्रचार देख रहे हो, अन्य राजनीतिक दल भी उतने ही सक्रिय नजर आए, अखिलेश यादव, मायावती, ये भी। तो कैसे देखते हैं आप इस पूरे? देखिए, हमें चुनाव जो है बिल्कुल विपरीत रणनीति से, अलग रणनीति से लड़ा गया। कांग्रेस ने जो उसका प्रत्याशी था उसको अपना माध्यम बना के जनता के बीच में जगह पाने की कोशिश की है। उसका पूरा प्रत्याशी का इकोसिस्टम है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, इन लोगों ने वहाँ प्रचार किया। जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पर वो एक तरीके का एक मतलब छिड़काव टाइप था। उनके हाथ में पूरी जो मध्य प्रदेश की राजनीति है उसकी पकड़ या दबदबा नहीं दिखा। भाजपा में बिल्कुल उल्टा हुआ। भाजपा ने जो
और क्षेत्रीय मुद्दे जो थे, जैसे हमारे मित्र रंजन जी कह रहे थे, उन्होंने शिवराज जी की सरकार, उसकी परफॉर्मेंस, 18 साल के कार्यकाल को लगभग नज़रअंदाज करने की प्रयास किया अधिकृत रूप से, और केवल नरेंद्र मोदी, राम मंदिर और जो लाभार्थी जो योजनाएं जो होती वो भी केंद्र की, उनका एक जो उन्होंने गोल्डन ट्रायंगल टाइप बनाया हुआ है, एक त्रिकोण बना के उसके ऊपर जनता को रिझाने की अपनी तरफ कोशिश की है। तो बहुत अलग तरीके का मध्य प्रदेश में पहली बार चुनाव हुआ है। जैसे 2003 में उमा भारती थी, तो उमा भारती पूरा एक फैक्टर रही जिन्होंने दिग्विजय सिंह को जैसे राजनीतिक रूप से उखाड़ फेंका। उसके बाद जो 2008 का हुआ तो शिवराज सिंह आए, एक पिछड़े का चेहरा बन के आए, और फिर शिवराज सिंह के नाम पर ही भाजपा चुनाव लड़ती रही। तो इस बार पहली बार हमने देखा कि भाजपा ने चेहरा नहीं पेश किया और चेहरे का नाम भी नहीं लिया। मोदी जी ने 14 सभाएं की लेकिन उसमें नाम तक नहीं लिया, तो एक बहुत बड़ी बात है। जैसे कांग्रेस अपना वचन पत्र लेकर आई, भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र लेकर आई, और भारतीय जनता पार्टी की जो मौजूदा सरकार ने जो है लाडली बहना योजना और गेम चेंजर जैसे सर ने कहा कि वो भी मानी जा रही हैं। हालांकि अब मतदान, अब तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इसके अलावा जो कांग्रेस है नारी सम्मान योजना लेकर आई, दोनों जो पार्टियां हैं जो इनकी मैनिफेस्टो थे ज़्यादातर फ्री देने की बातें की गई, वो इस बार कितना असर दिखा? देखिए, एक तो पहली बात ये है कि फ्री नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जनता जो है, और ये केवल जो इनकम टैक्स वाले नहीं हैं, जो जीएसटी पे करते हैं, हम कोई भी बाजार में सामान खरीदते हैं 10-5 रुपए का भी उस पर जीएसटी देते हैं। तो ये तो एक तमाम राजनीतिक दलों का एक मेरे हिसाब से एक षड्यंत्र है कि 50,000 रुपये उनसे लो और 27,000 रुपये मतलब सालाना उनको दो, तो नुकसान किसका है? ये बात तो खैर जनता को समझनी चाहिए। देखिए, लाभार्थी योजनाओं का जो सत्ता पक्ष होता है उसका उमूमन फ़ायदा नहीं होता। कर्नाटक में भी हमने देखा कि भाजपा ने बहुत कोशिश करी। जो विपक्ष में होता है उसको फ़ायदा होता है क्योंकि जनता को उम्मीद होती है। देखिए, 5 साल में अगर कोई सरकार नहीं दे पाई, नारी सम्मान की बात हो रही है, लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी योजना, तो अगर महिलाओं को उसमें उनको संतुष्टि और खुशी नहीं हुई कि उनको आर्थिक स्थिति जो है उनकी बेहतर हुई, तो आप उन्हें कैसे उम्मीद करते हैं कि वो वोट देंगे? दूसरी एक और बात होती है कि देखिए, आप कोई दान में आपको अगर कोई खाना खिलाता है या कोई चीज़ देता है और आप एक खुद कमा करके या खुद मेहनत मजदूरी करके लाते हैं, तो वो एक इंसानी मतलब एक उसकी मनोवैज्ञानिक रूप से वो ज़्यादा उसको संतुष्टि होती है। तो ये बहुत बड़ा एक प्रश्न है कि 18 साल में या 5 साल में आप जो भी लें कि भाजपा क्यों एक ऐसे अवसर नहीं प्रदान कर पाई कि मध्य प्रदेश का जो नागरिक है, वो चाहे महिला हो या पुरुष, वो अपने बलबूते पे 2 जून की रोटी कमा सके, अपना व्यवसाय स्थापित कर सके, अपनी शिक्षा का खर्चा उठा सके। तो ये लाभार्थी योजनाओं का देखिए बहुत लिमिटेड बात होता है। और एक बात आप जो वोटिंग उसका कह रहे थे, देखिए ये जो मध्य प्रदेश में प्रथम दृष्टि पर जो मुझे नज़र आता है वो ऐसा लगता है कि ये जो माइग्रेटरी लेबर होता है, जो लोग जाते हैं, क्योंकि कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज में ही हमें 25-30 कॉन्स्टिट्यूंसीज में ही 34 में नज़र आ रहा है। अगर ऐसा होता कि महिलाएं वोट दे रही थी तो पूरी जगह नज़र आता। तो ये लोग वहाँ हैं जो मतदाता सूची में पुरुषों का नाम है, लेकिन वो माइग्रेंट लेबर की वजह से वो दूसरे राज्यों में गए हुए हैं, तो इसलिए महिलाओं का वोट, महिला जो है यहाँ एक अलग वोट बैंक नहीं है। मतलब सर, ये कहा जा सकता है कि जो हितग्राही है वो मतदाता हो, ये ज़रूरी नहीं है, तब वोटिंग वो किसके पक्ष में करेगा। सर, आपने पूरे प्रदेश को बहुत नज़दीक से देखा और चुनाव की बारीकियों को भी बहुत नज़दीक से समझते हैं। अभी बहुत सारे जो अंचल हैं, बुंदेलखंड हो, विंध्य हो या फिर मालवा निमाड़ हो, इस बार सबसे बेहतर परफॉर्मेंस किस पार्टी के लिए कौन सा संभाग कर सकते हैं? देखिए, ये तो पार्टियों के लिए भी बड़ा चैलेंज का विषय है, क्योंकि जो जिस तरह का हमारे यहाँ जोग्राफी है कि विंध्य का जो कल्चर मिलेगा वो अलग मिलेगा, ग्वालियर चंबल का जो कल्चर है वो अलग मिलेगा। तो जो एक किसी अंचल विशेष में किसी का परफॉर्मेंस ये नहीं हो सकता कि बेहतर हो। यदि ग्वालियर चंबल में हमने पिछली बार देखा था कि कांग्रेस पार्टी ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन विंध्य में पिछड़ गई। मालवा निमाड़ उसका बेहतर था, महाकौशल बेहतर था, मध्य क्षेत्र उसका बेहतर था। तो अभी जो कांग्रेस उम्मीद ये कर रही है कि उसका जो 2018 के चुनाव परिणाम थे वो यथास्थिति बने रहें, तब तो वो लाभ में रहेगी। यदि आप देखिए 2018 से 20 के परिणाम हो जाते हैं, जब दल बदल के बाद फिर से उपचुनाव हुए थे, तो पूरा जो रिजल्ट है वो बदल जाता है। तो अभी ये जो पूरी कवायद ये एंटी इनकम्बेंसी यदि है तो वो एक्सटेंडेड एंटी इनकम्बेंसी मानी जाएगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, क्योंकि 18 में लोगों ने तो हटाया तो इसी पार्टी को था, इसी शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को हटाया था। तो जब इनको हटाया था और आज वो 3.5 साल में उन्होंने क्या किया कि जिससे जनता उनको वोट दे, तो वो परफॉर्मेंस नहीं है। परफॉर्मेंस होता
तो हर चीज़ मुफ्त में देने की बात नहीं होती, इतना तनाव नहीं होता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष जो रणनीतिकार हैं वो मध्य प्रदेश नहीं आते। क्योंकि आप सोचिए कि शिवराज सिंह चौहान 18 साल के चीफ मिनिस्टर हैं और आप उसके मुकाबले में देखिए अमित शाह जी का जो पॉलिटिकल कैरियर का ग्राफ है वो कितना है। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के उनका होम ग्राउंड है, उस ग्राउंड पर वो बेटर जो है एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं, अमित शाह तो नहीं बना सकते। लेकिन जो पार्टी के भीतर की भी जो लड़ाई है यहाँ देखने को मिली। हमने कितना असंतोष देखा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में। कांग्रेस का दल बदल सबको नज़र आ रहा है क्योंकि सरकार चली गई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नंबर ऑफ पीपल्स जो है छोड़ के चले गए। तो ये जो चुनाव था भारतीय जनता पार्टी ने अपने असंतोष के साथ भी लड़ा, क्योंकि कार्यकर्ता कहीं ना कहीं असंतोष इसलिए तो नहीं हुआ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए, उनके साथ तमाम विधायक आए, तो यहाँ जो लोग एडजस्ट नहीं हो पा रहे, या पुराने जो भाजपाई हैं वो शायद जैसे ये कहते हुए छोटी थी पार्टी की सम्मान नहीं मिल पा रहा, तो इसका भी नुकसान होगा क्या सर इस बार? नहीं, ये देखिए बड़ा नेचुरल है। जो पार्टी इतने लंबे समय तक सरकार में रहती है उसको नाम आप कोई भी दे सकते हो। जब पश्चिम बंगाल में ज्योति बसु की सरकार गई थी तो उस वक्त क्या जो है कम्युनिस्ट पार्टी में कोई असंतोष था? नहीं था, जनता में नाराजगी थी। तो ना कोई दल बदल हुआ था वहाँ की दल बदल के कारण कोई फर्क पड़ा हो। यहाँ तो जो जिसको कहते हैं ना भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जो उसकी जो है रीढ़ की हड्डी है, उसको सपोर्ट क्या मिला 20 साल में? जो नेता थे, अमित शाह जी आए, उन्होंने किन नेताओं से बात की? जिन नेताओं से कार्यकर्ता नाराज थे, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हों, कैलाश विजयवर्गीय हों। ये पिछले 2003 की राजनीति से आप 23 तक देखोगे। बहुत धन्यवाद। ये मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार हैं और यहाँ सिर्फ इस 2023 के विधानसभा चुनाव बल्कि कई विधानसभा, लोकसभा और अन्य चुनावों को बारीकियों से देखा है। उन्होंने अपनी राय भी रखी है और हर एक पहलू पर विस्तार से चर्चा की है और बताया कि कांग्रेस और भाजपा की योजनाएं किस तरह से जनता तक पहुंची हैं, या जनता इनकी बातों को किस तरह से पसंद करेगी और जनता किस पार्टी का साथ देगी, किस नेता को जिताएगी। ये तो फिलहाल 3 तारीख को चुनावी परिणाम बताएंगे। लेकिन इतना ज़रूर है, स्पष्ट ये ज़रूर हो चुका है कि मध्य प्रदेश में जिस भी पार्टी की सरकार आएगी वो पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी, ना कि किसी अन्य दल या फिर निर्दलियों के समर्थन से, जैसे कि 2018 में बनी थी। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।